हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले महीने मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि एनसीईआरटी क्लास 9th की जो किताब है वो चेंज होने वाली है। कुछ चैप्टर्स डिलीट होने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स नए ऐड होने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ नए टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल के महीने में जो किताब है वो वेबसाइट पर आ जाएगी और उसके बाद मैं एक नया वीडियो आपको बना करके अपडेट कर दूंगा। तो जो किताब है वो वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है। आप में से जिनको भी डाउनलोड करना है बुक, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको टेलीग्राम पर चाहिए तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये किताब का नाम हो चुका है अब एक्सप्लोरेशन। पहले आप देखते थे कि साइंस लिखा हुआ होता था, अब जो है एक्सप्लोरेशन ये बुक का टाइटल है। नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस ऑफ ग्रेड 9, यानी क्लास 9th की साइंस की किताब है। बुक का टाइटल क्या है? एक्सप्लोरेशन। और इस क्लास 9th के साइंस के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कुल मिलाकर के 13 चैप्टर्स जो है आपको पढ़ने हैं, है ना। कुल मिलाकर के 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग अभी तक जो एनसीईआरटी की क्लास 9th की जो किताब थी उसके साथ कंपेयर करते हुए समझते हैं। एक्सप्लोरेशन से पहले यानी अभी तक क्लास 9th के अंदर ये सारे चैप्टर्स जो है आपको पढ़ने थे, है ना। ये 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने थे। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए, पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ पदार्थ की जो अवस्थाएं आप लोग पढ़ते थे वो सब जो है हटा दिया गया है ना। अब आप नहीं पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस, उनकी क्या विशेषताएं होती है उन सब के बारे में। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है हटा दिया गया है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। तो 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर्स जो है हटा दिए गए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर 12, ये तीनों चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और इसके बदले में 4 नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं। इसके बदले में 4 नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं। 4 नए चैप्टर्स कौन कौन से हैं? देखो, हिंदी माध्यम में अभी किताब जो है नहीं आई है, हिंदी माध्यम में पीडीएफ जो है अपडेट नहीं हुआ है साइट पर। अभी इंग्लिश माध्यम में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश में ही हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर इसमें ऐड किया गया है उसमें पहला चैप्टर है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है ऐड किया गया है। नेक्स्ट ईयर क्लास 10th भी चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्लास 10th भी चेंज हो जाएगा। आपको यहीं से हिंट मिल जाएगा, है ना, यहीं से हिंट मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है क्लास 10th में पढ़ना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि क्लास 9th में पढ़ना हो, क्लास 10th में पढ़ना हो, है ना। अगर क्लास 9th में दे दिया गया है मीन्स क्लास 10th से हटा दिया जाएगा, तो वहां भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो अगले साल, इस साल नहीं। उसके बाद पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा जगत, मोनिडा जगत, है ना, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, इन सब के बारे में जो है पहले पढ़ना था लेकिन फिर हटा दिया गया, वापस से ऐड कर दिया गया है। उसके बाद अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। तो देखो, पहले आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने थे, 12 चैप्टर्स पढ़ने थे, इसमें से 3 चैप्टर को हटा दिया गया, बचे 9 चैप्टर। फिर इसमें 4 ये नए चैप्टर जो है जोड़ दिए गए हैं, हो गए 13 चैप्टर्स। तो कुल मिलाकर के अब आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। कुल मिलाकर के अब 13 चैप्टर जो है पढ़ने हैं। ये 4 चैप्टर जो है ऐड कर दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 9th की किताब में। अब बचे हुए ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये सब पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने हैं। लेकिन क्या हुआ है कि इन सारे का नाम ना अब चेंज कर दिया गया है, चैप्टर का नाम बदल दिया गया है। चैप्टर का नाम बदल गया है और कुछ चैप्टर के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए हैं और सारे चैप्टर्स के नाम जो है अब चेंज हो चुके हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जहां हम लोग तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ते थे, अब देखो इस चैप्टर का नाम क्या हो चुका है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। अभी तक क्या था कि इसमें हम लोग तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ते थे, है ना। इज मैटर अराउंड अस में हम लोग तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ते थे, लेकिन मिश्रण के घटकों को अलग करने के जो अलग अलग तरीके हैं, विधि हैं, उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते थे, हटा दिया गया था। पहले पढ़ना था, उसके बाद हटा दिया गया है। अब वापस से ऐड कर दिया गया है। यहां पर देखो सेपरेशन, है ना, सेपरेशन, यानी अब आपको मिक्सचर्स के बारे में तो पढ़ने ही है,
मिक्सचर्स के बारे में तो पढ़ना ही है। जो मिशन होता है उनमें जो उनके घटक होते हैं उनको अलग अलग करने के जो अलग अलग विधियां होती है, जैसे कि आसवन है, प्रभाजी आसवन है, क्रोमेटोग्राफी है ना, अपकेंद्रण है, उसके बाद ऊर्ध्वपातन है। ये सारी जो अलग अलग विधियां होती हैं मिशन के घटकों को अलग अलग करने की, इनको भी पढ़ना है। आप में से जिन्होंने भी रेलवे साइंस का बैच ज्वाइन किया होगा, वहां जब मैंने आपको पढ़ाया था तत्व यौगिक मिशन, तो जो लास्ट क्लास था एक सेपरेट क्लास था जहां मैंने आपको मिशन के घटकों को अलग करने की कई सारी विधियों के ऊपर पढ़ाया था, है ना। सारी विधियां हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि अब आपको जो है नहीं पढ़ना है, क्लास 9 एनसीईआरटी से हटा दिया गया, अब आपको नहीं पढ़ना है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जो है एनसीईआरटी में वापस से डाल दिया गया है, तो अगर आप उस बैच से जुड़े हुए हैं तो समझ जाना कि अब आपको पढ़ना है। मैंने उस क्लास में स्टार्टिंग में कहा था कि छोड़ना है, नहीं पढ़ना है ना, आपका दिल करे पढ़ो, छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वापस से ऐड हो गया है तो अब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तत्व यौगिक मिशन वाले चैप्टर के अंदर सारे क्लास आपको पूरे करने हैं, है ना। जो मिशन के घटकों को अलग अलग करने की जो अलग अलग विधियां हैं, कई सारी विधियां हैं, उन सारे को भी पढ़नी है। तो इज मैटर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसका नाम बदल करके हो गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, यानी कि मिशन के बारे में, मिशन को एक्सप्लोर करना और उसको अलग करना। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर था, परमाणु एवं अणु। अब इसका नाम हो गया है जर्नी इनसाइड द एटम, है ना, परमाणु के भीतर की यात्रा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये चैप्टर था पहले, अब इसका नाम बदलकर हो गया एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो ऐसे ही चैप्टर, सारे चैप्टर्स के नाम जो है बदल गए हैं। बायो के अंदर आइए तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको पढ़ना था, सेल वाला चैप्टर है। अब इसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम हो गया है। टिश्यू चैप्टर था, अब इसमें हो गया है टिश्यू इन एक्शन, टिश्यू इन एक्शन। और इसमें आपको कुछ नए टॉपिक्स जो है ऐड हुए हैं, जैसे कि इसमें जो है जॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है और थोड़ा बहुत जो है कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है ना। थोड़ा बहुत जो है आपको जो है कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद नया चैप्टर क्या ऐड हुआ है, इसमें नया चैप्टर ऐड हुआ है रिप्रोडक्शन, और उसके बाद इसमें नया चैप्टर ऐड हुआ है डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। पहले आपको बायो के ये दो चैप्टर्स ही पढ़ने थे, सेल और टिश्यू। अब इसमें दो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आइए फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में चैप्टर का नाम था मोशन, अब हो गया है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, है ना, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये नाम हो गया चैप्टर का। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम था, अब हो गया है हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन, कैसे बल जो है गति को प्रभावित करते हैं। वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर का नाम था, अब हो गया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो ये जो सिंपल मशीन एक टॉपिक है, ये नया ऐड हुआ है आपके इस चैप्टर के अंदर। यानी वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब के बारे में तो पढ़ना ही है, वर्क के बारे में भी, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में भी पढ़ना है, और साथ में अब सिंपल मशीन को भी पढ़ना है। साउंड चैप्टर का नाम था, अब हो गया साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, है ना, जो अभिलक्षण होते हैं साउंड के, साउंड वेव के, और उनके उपयोग, इनके बारे में तो जो पहले पढ़ना था वही पढ़ना है, लेकिन चैप्टर का नाम जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके अलावा ये दो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, एक्सप्लोरेशन, टोटल 4 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, है ना। ये डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, इसमें आप बायोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ना था आई थिंक क्लास 10th में, अब जो है हटा दिया गया है, लेकिन वापस से इसमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सारे, ये सारे जो बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, इन सबको इसमें पढ़ना है। उसके बाद लोकल विंड क्या है ना, जो ओशन करंट होता है वो क्या है, वो सब इसमें पढ़ना है। तो कुछ कुछ आपको ज्योग्राफी वाला फील आएगा इस चैप्टर के अंदर। अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ठीक। और उसके बाद एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये पहला चैप्टर है, और इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि भाई साइंस क्या है, साइंस क्यों पढ़ते हैं, है ना, साइंस पढ़ने का तरीका क्या होता है, वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये पहला चैप्टर है इस किताब का। तो मेनली आपके 4 चैप्टर्स जो हैं ऐड हुए हैं, और जो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है उसमें सिंपल मशीन जो टॉपिक है ये ऐड हुआ है, और उसके बाद ये टिश्यू इन एक्शन में जॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, और थोड़ी बहुत बातें जो है कंकाल तंत्र के बारे में करनी है। बाकी सारे चैप्टर जो है
वही है, वही सब पढ़ना है, और बस नाम जो है वो चेंज हो गया है ना, नाम जो है चेंज हो गया है। अब देखो, जो आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, है ना, जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपको क्या करना होगा। देखिए, आपके आने वाले एग्जाम में ये नई वाली एनसीईआरटी से सवाल आएंगे या फिर ये पुरानी वाली एनसीईआरटी से सवाल आएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोई कुछ नहीं कमेंट इस पर कर सकता है। जब तक कि रेलवे का कुछ एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक ये नहीं बता पाएगा कोई भी कि इस वाले से सवाल आने हैं या इस वाले से सवाल आने हैं। देखो, 4 चैप्टर को छोड़ दो और कुछ नए टॉपिक्स को छोड़ दो, तो वही सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है ना, वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप क्या करेंगे कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उनके सारे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, साथ में जो 4 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे, और साथ में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं कुछ चैप्टर्स के अंदर उसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको अब पढ़ना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये पुरानी वाली एनसीईआरटी से सवाल आने हैं या नई वाली एनसीईआरटी से भी सवाल आएंगे। जब पेपर होगा, सवाल आएंगे, उसके बाद जो है समझ में आएगा कि सवाल जो है कहाँ से आ रहे हैं, नई वाली एनसीईआरटी से या फिर पुरानी वाली एनसीईआरटी से। तो आप जो है रिस्क मत लेना, है ना, रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चैप्टर्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं तो 4 चैप्टर्स आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स जो है आप पढ़ेंगे, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें जो पुरानी एनसीईआरटी है उनके सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और साथ में ये जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनको भी पढ़ने हैं। जैसे पुरानी एनसीईआरटी से जो है पदार्थ उनकी अवस्थाएं हटा दिया गया है ना, खाद्य संसाधनों में सुधार हटा दिया गया है, लेकिन आप जो है फिर भी पढ़िए, है ना, फिर भी पढ़िए, क्योंकि सवाल हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम हो रेलवे का वहाँ से आ जाए, या हो सकता है वहाँ से नहीं आए। तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम उनको भी पढ़ेंगे और जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो आप दोनों जो है पढ़िए, दोनों लेकर के चलिए। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन नो डाउट आपके ऊपर आएगा, लेकिन आप क्या ही करेंगे, है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये 4 चैप्टर छोड़ करके जो है आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आप में से जिन्होंने भी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर रखा है, आपके मन में भी बहुत ही उथल पुथल होगा कि अब क्या करना है। तो देखो, इस बैच के अंदर हम लोगों ने ये क्लास 9th कंप्लीट कर रखा है पहले ही, है ना, ये क्लास 9th जो है हम लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। ये पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। क्लास 10th के अंदर हम लोगों ने ये 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं, धातु धातु एवं अधातु। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, आने वाले 2 दिन में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हम क्या करने वाले हैं कि पहले ना इस पूरे ही चैप्टर्स को पढ़ेंगे, यानी जो ये क्लास 9th है इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ये क्लास 10th के चैप्टर्स हैं इसको भी हम लोग पहले पढ़ेंगे, यानी ये 12 के 12 चैप्टर्स इसमें जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके साथ ये 13 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे को कंप्लीट करने के बाद जो 4 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं आपकी नई वाली एनसीईआरटी में उसको पढ़ेंगे, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको पढ़ेंगे, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, आपने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा। पहले हम लोगों ने क्लास 9th के सारे चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग क्लास 10th पर आए हैं, तो हमने तो पहले ही ये पढ़ रखा है, क्लास 9th पूरा का पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद आप इसको पढ़िए, ये 13 चैप्टर्स आप पढ़िए। जैसे ही ये क्लास 10th वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ये 4 चैप्टर्स करवाऊंगा जो नए ऐड हुए हैं उसको, और साथ में जो नए टॉपिक्स कुछ ऐड हुए हैं चैप्टर्स के अंदर, है ना, उसको भी मैं करवाऊंगा। जैसे सेपरेशन वाला चैप्टर जो है, सेपरेशन वाला जो चैप्टर है ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, तो सेपरेशन जो है भले आपको नहीं पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सेपरेशन जो है हमें भले नहीं पढ़ना था, लेकिन मैंने आपको फिर भी पढ़ा दिया था। मैंने आपसे कहा था कि जो आप जो है पढ़ लें या फिर आप छोड़ दें, क्योंकि एनसीईआरटी से हटा दिया गया है लेकिन वापस से ऐड कर दिया गया है, तो अब जो है आपको पढ़ना है। ठीक, तो सेपरेशन वाला टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो जो भी नए टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिंता आपको नहीं करनी है। जैसे ही हमारा ये पूरा खत्म होगा ना, ये खत्म हो चुका है, जैसे ये खत्म होगा वैसे ही जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनको भी मैं करवा दूंगा, वो भी मैं डाल दूंगा कोर्स के अंदर, और जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसको भी मैं डाल दूंगा।
तो बर्डन जो है आपके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, इस बार जो है आपको लेना पड़ेगा, कुछ रिस्क जो है नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो जो है आप इन सारे चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे और जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं नई वाली एनसीईआरटी में, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी आपको कंप्लीट करना होगा। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके नई वाली एनसीईआरटी में। एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, टिश्यू इन एक्शन, है ना, अर्थ एज ए सिस्टम, ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर ऐड हुआ है जो मिलता जुलता है ज्योग्राफी से, है ना, ज्योग्राफी से मिलता जुलता है। अनइवन हीट ऑफ द अर्थ, है ना, हर जगह हीट जो है पृथ्वी पर एक समान नहीं है, अलग अलग है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। लैटिट्यूड एंड अर्थ का शेप, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना। रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का क्या रोल है। लोकल विंड्स, है ना, प्लेनेटरी विंड्स, ये टॉपिक है। ओशन करेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद देखो बायोकेमिकल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। बायोकेमिकल साइकिल में वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। ये सब पहले एनसीईआरटी में पढ़ना होता था, आई थिंक क्लास 10th में पढ़ना होता था, फिर हटा दिया गया। ऑक्सीजन साइकिल है ना, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ प्रोसेस, जहां आपको ये यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये मैं चैप्टर आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्लास 9th 10th, क्लास 9th हम लोगों ने पूरा कर लिया है कोर्स में, क्लास 10th हम लोगों ने जैसे हम लोग पूरा करेंगे उसके बाद मैं आपको ये करवा दूंगा, राइट। उसके बाद यहाँ जर्नी इनसाइड द एटम, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ये। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, कोपलैंड ने दिया। जो साइंस फाउंडेशन बैच है ना, उसमें तो मैंने ये सब पढ़ा रखा है। साइंस फाउंडेशन बैच वाले में, उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा रखा है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सब के सब मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो है आपको पढ़नी है। ये प्लांट जो पादप जगत है उनको हम लोग बांटते थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बायो का सबसे टफ चैप्टर है जो हटा दिया गया था, आपके लिए बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा। वापस से जो है आपको इस टफ चैप्टर से जो है मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, ठीक। किंगडम एलिमिनी, किंगडम जो है एनिमेलिया, जंतु जगत, ठीक। पोडीफेरा, निडेरिया, है ना, ये प्लेटीहेल्मिन्थस, ये सब आपको पढ़ना है आपको। निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ये सब जो है आपको वापस से पढ़ना है, ठीक है, सब आपको वापस से पढ़ना है। उसके बाद एटॉमिक फाउंडेशन, जर्नी इनसाइड द एटम, जर्नी इनसाइड द एटम, इसमें आपको वही थॉमसन का मॉडल पढ़ना है ना, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है। उसके बाद देखो जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना, उसमें दिया गया था कि जो प्रोटॉन की खोज है, जो प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने की है, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है पुरानी वाली एनसीईआरटी में। लेकिन अब नई वाली एनसीईआरटी में देखो बता दिया गया है कि प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज और नाम ये दोनों रदरफोर्ड ने किया है ना। नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटॉन की खोज और प्रोटॉन का नाम ये दोनों किसने दिया है। प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने किया है और नाम भी रदरफोर्ड ने ही दिया है नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें जो है गोल्डस्टीन नाम दिया गया था। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखो रदरफोर्ड के बारे में, मैंने अब जस्ट अभी देखा है कि रदरफोर्ड का जो फोटो है ना, रदरफोर्ड का जो फोटो है वो न्यूजीलैंड के $100 का जो बैंक नोट है उस पर है। देखो हिज पोर्ट्रेट नाउ अपीयर्स ऑन न्यूजीलैंड्स $100 बैंक नोट। न्यूजीलैंड के अंदर जो $100 का बैंक नोट है उस पर ना रदरफोर्ड का फोटो जो है दिया गया है, ठीक। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। वैसे ये पीडीएफ जो है मैं एनसीईआरटी ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं आपको दे दूंगा इस पीडीएफ को। और अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ये मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाने के बाद आप सर्च मारेंगे एनसीईआरटी,
ठीक है, NCERT सर्च मारेंगे। उसके बाद यहाँ जाएंगे आप, देखो ncert.nic.in, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ देखो प्रकाशन लिखा हुआ है ना, प्रकाशन लिखा हुआ है। अगर मान लो कि इंग्लिश मीडियम में करना हो तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आप इंग्लिश कर लेंगे, है ना। ये पब्लिकेशन में जाएंगे, पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशन। उसके बाद देखो PDF क्लास 1 to 12th, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे आप क्लास 9th में। उसके बाद यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे साइंस। उसके बाद बुक का टाइटल क्या है, तो एक्सप्लोरेशन। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, है ना। ये अभी जो कवर फोटो है ये पुरानी वाली NCERT की ही है ना, ये चेंज हो जाएगा। अब देखो ये 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ देखो एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, राइट। ये सारे चैप्टर्स जो है आप एक एक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस डाउनलोड कंप्लीट बुक पर क्लिक करके पूरा का पूरा बुक जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। जिप फाइल में डाउनलोड होगा, फिर आप उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर आप बारी बारी से इन सारे चैप्टर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हिंदी माध्यम में जो है ये PDF नहीं डाला गया है, किताब जो है अपडेटेड नहीं है। क्लास 9th में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, और देखो यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है। ये जो एक्सप्लोरेशन है ना, इसी का हिंदी लिख करके यहाँ पर आएगा। फिलहाल विज्ञान लिखा हुआ है, तो यानी कि पुरानी वाली NCERT है। अभी देखो नई वाली NCERT नहीं आई है ना, पुरानी वाली NCERT है। तो हिंदी माध्यम में जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, राइट। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी मुझे नई वाली NCERT के रिगार्डिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और कैसे आपको आने वाले रेलवे एग्जाम की तैयारी करनी है ये भी मैंने आपको बता ही दिया। थैंक यू सो मच।